वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 11 की मैथमेटिक्स पे। कल या प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था, यानी सेट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में हमने चर्चाएं कर ली हैं। आज जो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा टाइम बचता है इसलिए मैंने पहले से ही क्वेश्चंस को लिख करके रखा है कि वीडियो लंबी ना होने पाए। तो कल की चीज़ों को माइंड में रखते हुए आज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यानी हमें बताना है कि इसमें कौन से समुच्चय हैं और अगर हैं तो किन कारणों की वजह से है उनको भी आपको यानी औचित्य देते हुए लिखना है। ठीक है, तो कल हमने चर्चा की थी भाई सेट्स क्या है, जो वेल डिफाइन हो, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो वेल डिफाइन यानी जिसको यानी हम, मैं या आप किसी भी के लिए किसी सवाल का अगर उत्तर एक जैसा है तो वो समुच्चय है, अन्यथा नहीं है। कल हमने प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि किस बारे में बात की गई थी, सेट्स किन्हें कहेंगे और किन्हें नहीं कहेंगे। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, यानी पहले का क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो भाई हम जानते हैं कि भाई एक वर्ष में यानी एक ईयर में कितने महीने होते हैं, भाई 12 महीने होते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हम जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो उसमें से जे अक्षर से क्या आता है, तो पहला ही भाई मिल जाता है हमें, क्या, जनवरी। जनवरी के क्या बाद मिलने वाला भाई, जनवरी के बाद हमने देखा मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आता है और जून के फौरन बाद आ जाता है जुलाई। तो जे अक्षर से और तो हमें कोई महीने नहीं मिलने वाले। तो किसी से भी अगर क्वेश्चन किया जाएगा भाई जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम, तो कुल 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। भाई किसी से भी पूछा जाएगा तो आंसर यही मिलने वाला है, बदलने वाला तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले माह क्रमशः, भाई यहां लिखा हुआ है जनवरी है, जून है और जुलाई है, अतः यह समुच्चय है। बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। भारत में भाई बहुत सारे ऐसे लेखक हुए हैं अच्छे से अच्छे, लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन या हम कह सकते हैं एक्सेप्शन निकल के आने वाला है। अगर हम कई लोगों से बात करें तो शायद ही उत्तर एक जैसा मिले। किसी के लिए कोई मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लेने वाला है तो कोई किसी अन्य लेखक का नाम लेने वाला होगा। तो है क्या यहाँ पे, तो भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह हम नहीं कह सकते हैं। यानी लोग, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो शायद उन 10 नामों में वो नाम ना सम्मिलित हों जो आप उत्तर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यह समुच्चय नहीं है। रीजन के साथ भाई लिख सकते हैं कि समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो ये नहीं है, इसमें आप औचित्य देना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। आप क्या लिखें, भारत के 10 सबसे प्रभावशाली लेखकों का संग्रह संभव नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर वही समस्या, किसी भी क्रिकेट लवर से बात की जाएगी तो क्या निकल के आने वाला है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भाई बैट्समैन चॉइस करेंगे वो। तो यहां पर भी क्या दिक्कत है कि हम कोई डेफिनेट 11 बल्लेबाजों को नहीं लिख सकते। अगर हम जानते हैं कि भाई क्रिकेट काउंसिल क्या करती है,
लोग जितने भी बैट्समैन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग देती है। तो 11 बल्लेबाज है लेकिन वो रैंकिंग भी ऊपर नीचे होती रहती है, तो हम डेफिनेट नहीं कह सकते भाई कि हमेशा एक जैसा उत्तर रहने वाला है। तो यहाँ पर भी क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, मैं पूरा ना लिख करके, संग्रह संभव नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है, नहीं होगा। फिर क्या है भाई, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। कई जगह पर सेक्शंस भी अलग अलग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, अगर मिक्सअप भी है, सेक्शन अलग नहीं है, तो भी आप देखो काउंट कर सकते हो भाई कितने वहाँ पर बॉयज़ हैं जो आपके क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, काउंटेबल है। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी उस समय आप यानी अगर 11th क्लास के सभी बॉयज़ स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाई जाए तो वो सेम ही रहने वाली है फॉर द ईयर। यानी किसी से भी अगर हम पूछें भाई एक बच्चे को लिस्ट, भाई सबका क्या करें आप, एक 1 by 1 सबका नाम लिखते हुए चले, तो क्या होगा, सबके लिए एक समान रहने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह संभव है भाई, तो लिख सकते हैं अतः यह क्या है, समुच्चय है। फिर आगे क्लास क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 5वां प्रश्न है इसका, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भाई कल बात की गई थी कि 100 से यानी प्राकृत संख्याएं पहले देखते भाई। नेचुरल नंबर क्या होती हैं, जो नेचुरल नंबर होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं और ऐसे ही सो ऑन ये आती चली जाती हैं, ठीक है, यानी इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, अनंत है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न में डाल दिया गया भाई 100 से क्या है, कम, यानी जो नेचुरल नंबर चाहिए तो हमें तो 1 2 3 डॉट 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 जानी चाहिए, लेकिन 100 से कम क्या है, यानी 99 तक जा सकती हैं, है ना। तो अब क्या है, 100 से कम क्या प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह संभव है? हाँ है, बिल्कुल है भाई। 1 से लेकर शुरू करें और 99 तक लिखते चले जाएं, तो ये क्या होगा, एक समुच्चय होगा। तो लिखेंगे चूंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं क्या है भाई, नेचुरल नंबर 1 2 3, इसको मैं इरेज कर देता हूं, कॉमा 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ कहाँ तक जाना है भाई, 99 तक जाना है हमें। तो ये क्या हो जाएगी, अतः यह समुच्चय है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा भाई लिखित उपन्यास अगर हम इंटरनेट का यूज कर लें तो सारी की सारी हमें मिल जाएंगी भाई। तो उनका एक कलेक्शन है, एक मतलब जितनी लिखी होंगी उनका नाम हम 1 by 1 लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या है, पॉसिबल है। जैसे 1-2 उसमें से हमें याद है भाई, गबन है, गोदान है, जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई संग्रह है, तो इसका संग्रह क्या है, संभव है। तो इसका मतलब क्या है, समुच्चय है भाई। लिखित उपन्यास क्या है, 1-2 नाम हम लिख सकते हैं, गबन है, गोदान है, और भी आप लिख सकते हैं आगे। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, संभव है ना भाई। पूरा लिखेंगे आप, मैं छोटा लिखता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। तो लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह क्या है, संभव है, अतः यह समुच्चय है। भाई समझ आनी चाहिए, बाकी लैंग्वेज जितना अच्छा हो कि आप लोग खुद लिख पाए उतना ही बेहतर है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो भाई पूर्णांक हमने पढ़े थे, अब सम पूर्णांक क्या हैं, सम संख्याएं। पहली बात तो सम शब्द से क्या, इवन नंबर, इवन नंबर्स आर नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय, यानी भाई ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित किया जा सकता हो, ठीक है, 2 से विभाज्य हो। तो क्या है, जैसे पूर्णांक लिखने हैं भाई, तो पूर्णांक पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। यहाँ पे मैं पूर्णांक ना लिख करके ये कौन से सम पूर्णांक लिख रहा हूँ भाई। ये सम पूर्णांक देखेंगे तो 0 से इधर भी आई लिखना है भाई, 2 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, फिर मैं -2 है, -4 है, -6, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 0 मैंने लिखा था। तो सम पूर्णांकों का संग्रह भाई मिल जाएगा ना आपको, अलग अलग नहीं होने वाला है ये तो भाई 2 4 6 8 या -2 -4 -6, क्योंकि ये सब क्या होंगे, 2 से विभाज्य होंगे। तो सभी सम पूर्णांकों का संग्रह क्या है,
संभव है। क्या है? संभव है। चाहिए तो आप ब्रैकेट में ऐसे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अतः यह क्या है? एक समुच्चय है। यह एक समुच्चय है। फिर है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आपके पास बुक है, जैसे यहाँ पर मैंने बुक ओपन करके रखी हुई है, देख पा रहे हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, इस पे देखा जा सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। आप इसमें काउंट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं एज अ सबसेक्शन के रूप में। तो यानी यहाँ पर कहा जा सकता है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का जो संग्रह है ना, वो क्या है? एक डेफिनेट है भाई, तो इसलिए क्या है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्न क्या हैं? इस अध्याय में आने वाले प्रश्न क्या है? परिभाषित हैं, यानी दिए हुए हैं भाई, सारे कुछ मिल जाएंगे। परिभाषित है। ये क्या है? एक समुच्चय है। एक समुच्चय है। फिर अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब भाई खतरनाक जानवर बहुत सारे हैं भाई, लायन है, टाइगर है, और भी सांपों में लिया जाए तो दुनिया का सबसे पॉइजनस भाई ब्लैक मैम्बा। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक लोगों से बात की जाए तो किसी को किसी जानवर से खतरा नजर आएगा नहीं, ज़्यादा डरते हैं। तो कहीं ना कहीं सबका एक जैसा निकल के नहीं आने वाला है उत्तर। तो यहाँ पर हम रखेंगे इसे सेट नहीं है, चूंकि हर एक के लिए क्या होगा? सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह क्या है? परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। मैं हट जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो लेकर रख लें। फिर मैं इरेज करके क्वेश्चंस तब तक प्रिपेयर करता हूं ताकि टाइम बचता रहे। क्वेश्चन आपके रेडी हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए a इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक क्या है? एप्सिलॉन कहेंगे, या हम कह सकते हैं बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरी है। जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। उसमें अच्छे से समझाया गया है कि भाई बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, कि भाई इस सेट में अगर ये चीज़ें दी हुई आ रही हैं तो बिलोंग कर रही हैं, संबंधित हैं। अगर नहीं आ रही हैं तो संबंधित नहीं है। अगर आ रही हैं इस सेट में पर्टिकुलर, ठीक है, 5 अगर आ रहा है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 है भाई, यहाँ 5 दिया हुआ है ना, तो ये क्या करेगा? इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिलोंग्स टू, दिस इज द सिंबल, और पढ़ेंगे 5 बिलोंग्स टू ए, यानी सेट ए से बिलोंग कर रहा है। क्या 8 इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई, तो क्या कहेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0 भी नहीं है भाई, कहाँ? तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग्स टू। काफ़ी आसान है। 4 इसके अंतर्गत है, 1 2 3 4, हाँ मिल रहा है भाई, यहाँ है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्या मिलने वाला है? 2 इसमें है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू। और 10 इसमें नहीं है, तो इस मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित समुच्चयों का रोस्टर रूप लिखिए। फिर वही बात, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि सेट्स भाई 2 रूप में लिख सकते थे हम, एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये रोस्टर रूप है, दूसरा है क्या हो जाएगा? समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब भाई सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर रूप में कैसे होगा देखेंगे। यहाँ लिखा a इक्वल टू एक्स इज सच दैट, ठीक है, या इसको कॉलन भी पढ़ सकते हैं, तो x कॉलन x या x इज सच दैट x एक ऐसा पूर्णांक है जो कि -3 से क्या है, यहाँ पर देखेंगे इज ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7, यानी x जो है वो -3 से तो बड़ा है भाई, लेकिन 7 से क्या है? छोटा। हमने ये जाना है कि भाई माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, जैसे -10 और -7 में भाई ये वैल्यू छोटी है और माइनस में यही बड़ी कही जाएगी, तो बड़ी है तो इसका मतलब क्या? माइनस में थोड़ा सा चलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, -2
-1, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए। पूर्णांक है तो पूर्णांक भाई धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। b इक्वल टू दिया है x इज सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। पढ़ा है भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, और 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत हम लिखेंगे क्या आएगा भाई, 1 से शुरू हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 से कम है तो यानी 5 तक ही जाएगा। फिर c है x कॉलन x, दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है जिसके अंकों का योगफल 8 हो। अच्छा भाई, अंकों का योगफल 8 हो तो यानी 2 अंकों की संख्या लेनी है और अंकों का योगफल हमें लाना है 8। तो पहले 1 लिखते हैं, 1 में क्या जोड़ेगी भाई, 8 आ जाए, 7 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 2 लिखेंगे, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, है ना, 3 लिखेंगे, 3 में क्या जोड़े भाई, 5, 8 हो जाएगा। फिर 4 में 4 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, 6 में 2 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, और 7 में 1 जोड़ने पर 8 आ जाएगा, और 8 में 0 जोड़ने पर आ जाएगा। तो ये हमारा है भाई। 9 में 1 0 जोड़ेंगे तो 9 + 0 9 आ जाएगा, 8 से बड़ा हो रहा है। तो ये होगा हमारा कि x इज सच दैट x, दो अंकों की ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसमें अंकों का योगफल 8 है। तो ये हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या है, d x कॉलन x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक भाई हमने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक क्या है, जो डिवाइड कर दे, यानी ये डिवाइड हो जानी चाहिए। अपान में जो संख्या लिखे वो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। अभाज्य संख्या है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि भाई अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ यानी प्राइम नंबर है और हमें क्या लेना है कि 60 से कट जाए। तो भाई 12 से भी कट जाए, 12 पंचे 60 है और 20 3 60 भी है, लेकिन ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर, हमें लेना है प्राइम नंबर। तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो हम d इक्वल टू लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में, भाई 2 से कटता है। 2 क्या है, 2 एक सम अभाज्य संख्या है। सम तो है लेकिन है क्या, अभाज्य संख्या 2 है। 3 से कट जाएगी भाई, 3 क्या है, 3 से देखेंगे कट जाएगी ना, 20 3 60 होता है। तो अब 3 है एक अभाज्य संख्या। फिर क्या है, 5, ठीक है, 12 पंचे 60 होता है। अब और लेते हैं 3 5 के बाद 6 से कटे, 6 धाम 60, लेकिन 6 जो है वो कंपोजिट नंबर में आ जाएगी भाई। 2 3 6 कट जा रही है ना, तो 2 3 और 5 ही होंगे, बाकी 10 से 12 से 20 से 15 से भी कटती है, लेकिन वो सारी क्या हो जाएंगी, कंपोजिट, प्राइम नंबर नहीं होंगी, यानी अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। इसलिए अभाज्य संख्याएं केवल क्या है, जो 60 की भाजक है, 2, 3, 5, जो कि यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिख दिया गया है। फिर है इक्वल टू दिया है ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द दिया हुआ है, अब इसका भाई सेट यानी बनाना है हमें। तो हमने देखा है प्रीवियस वीडियो में, यानी जो कॉन्सेप्ट था उसमें बताया गया था कि भाई जो अवयव है, यानी अवयव t है, r है, i है, g, o, अब यहाँ पर o 2 बार है तो एक ही एलिमेंट लेकिन 2 बार है भाई। t यहाँ पर भी 2 बार दिया हुआ है। तो जो हमने सेट फॉर्म, बिल्डिंग फॉर्म में हमने देखा था कि भाई कोई चीज, यानी दूसरे रूल में हमने पढ़ा था कि एक ही अवयव की पुनरावृत्ति हम नहीं करते, यानी दोहराते नहीं है। तो हम दोहराएंगे यहाँ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समुच्चय t, ये हो गया भाई हमारा, r हो गया, i, फिर g, फिर क्या है o। अब ध्यान देंगे o 2 टाइम्स था, एक बार लिख लिया भाई, अगले वाले को इग्नोर कर देंगे। फिर यहाँ पर n, फिर ये वाला इग्नोर हुआ, मैं क्रॉस कर देता हूँ इसे, फिर m, फिर e, फिर देखेंगे t यहाँ मैं एक बार लिख चुका हूँ तो इस वाले को इग्नोर कर रहा हूँ, क्रॉस कर दिया मैंने इसके नीचे, r y। भाई इसको समझाने के लिए मैंने क्रॉस किया, ना कि आपको कहीं एग्जाम टाइम में ऐसे क्रॉस करते हो या पेंसिल वगैरह यूज करके आप लिख लो, ताकि याद रहे आपको कौन सा लिखा कौन सा नहीं लिखा। फिर f के लिए देखेंगे, इसको चलिए बदलते हैं इन रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, BETTER, तो t भी 2 बार है और e भी 2 बार है, तो यहाँ पर b लिखेंगे, है ना। फिर देखेंगे e लिख लिया, और ये e लिख लिया, तो ये वाला भी हो गया भाई। फिर ये वाला t लिखा, मतलब दोनों में से कोई एक लिख रहे हैं मान लीजिए, और ये हो गया हमारा, और फिर तो ये हो गया हमारा बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय रूप, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। एक बार पुनः आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं अगले क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेता हूँ।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी शुरू करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित समुच्चयों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इससे पहले हमने पढ़ा सेट बिल्डर फॉर्म में करना था, रोस्टर रूप में करना था। अब यहाँ पर क्या है भाई, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में अब रिप्रेजेंट करना है। पहले वाले में दिया हुआ था कि निर्माण रूप में था, रोस्टर फॉर्म में लिखना था। यहाँ रोस्टर फॉर्म है और हमें इसे निर्माण रूप में लिखना है। अब यहाँ पर देखना ये है कि कुछ पर्टिकुलर, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने हैं हमें। इसे लिखा है 3, 6, 9 एंड 12। तो कोई पर्टिकुलर नंबर अगर हम इसे x या n ले लें तो क्या होगा, इसे n है ये, तो n और इसमें करेक्शन क्या निकलना है, n। यहाँ देखेंगे 2, एक टेबल लिखा हुआ है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, है ना। तो यानी यहाँ n अगर है 1 से गुणा कर दें, फिर 2 से, फिर 3 से, है ना, फिर 4 से, तो आराम से आ जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो x है इज सच दैट x, है ना, या n लेकर के हम लिख सकते हैं, ठीक है। x इज सच दैट x 3n, क्या है 3n, और कॉमा करके हम लिख सकते हैं भाई n यहाँ पर है क्या, n की वैल्यू क्या वेरी करेगी, n जो होगा हमारा वो क्या होगा, इक्वल टू या उससे बड़ा होगा, किससे भाई, 1 से, 1 के बराबर होगा, 1 आएगा ना भाई। जैसे n की वैल्यू जब 1 रखेंगे, 3 1 3, फिर 3 2 6, फिर 3 3 9, फिर 3 4 12, 4 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, n जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा 1 के, और छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा 4 के। तो ये हमारा बन गया समुच्चय निर्माण रूप। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे 2 4 8 16 एंड 32। अब इसमें पैटर्न ढूंढो भाई, क्या है, n अगर है 2 देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायरिंग फॉर्म है, जैसे 2 की पावर 1 है, फिर 2 टू पावर 2, 2 2 4, 2 टू पावर 3, 2 2 4, 2 8, 2 टू पावर 4, है ना, 2 2 4, 2 8, 2 16, और 2 टू पावर 5 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x इक्वल टू जो होगा किस रूप में होगा, हम लिख सकते हैं 2 टू पावर n के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा, 2 टू पावर n के फॉर्म में होगा, कॉमा या और लिख करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉमा यहाँ पर क्या है, n की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हम जानते हैं भाई 1 तो आना ही आना है, तो सेम जैसे ऊपर लिखा था 1 n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1 के बराबर या उससे बड़ी, और छोटी कितनी होनी चाहिए भाई, 5 तक जानी है ना, तो यानी क्या होनी चाहिए, 5 के बराबर या 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 1 से 5 के बीच में ये वैल्यू होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखेंगे एज इट इज़, यही क्वेश्चन समझ लीजिए रिपीट के तरीके से ही है, फॉर्मेटिक जैसा ही है। जैसे 5 5 5 25, यानी 5 5 लिखा हुआ है तो 5 टू पावर 2, 5 टू पावर 3, 5 5 20, 5 5 125, और 5 5 यहाँ 5 टू पावर 4 के लिखा हुआ है, यानी 5 टू पावर 4 की वैल्यू 625 होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x सच दैट x इक्वल टू 5 टू पावर n लिख देंगे भाई, 5 की घात के रूप में आ रहा है ना, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी या उसके बराबर और छोटी होनी चाहिए 1 2 3 4, यानी 5 टू पावर 4 गया था ना, ये ध्यान आया आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या होना चाहिए, 4 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वल टू आर अगर आप ना लगाना चाहो, यही चीज़ लिखनी हो, तो भाई जैसे ये ग्रेटर देन वाला है ना, लेस देन 5 लिख देंगे तब भी काम चल जाएगा, इक्वल टू हटाना पड़ेगा, ठीक है, 5 लिख देंगे तब भी चल जाएगा, 5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन हम एक जैसा ही लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे अगला लिखा है 2 4 6। अब यार ये क्या आ रहा है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो वो इंटीजर्स के रूप में होता अगर निगेटिव हो, लेकिन दिया हुआ केवल पॉजिटिव, है ना। तो हम लेते हैं भाई यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या है और कैसी है, सारी सम है, क्या है, सारी सम है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज सच दैट x, और क्या है, x इज सच दैट x एक प्राकृतिक है, लेकिन कैसी प्राकृतिक संख्या है, माफ कीजिए लिखना पड़ेगा, एक सम प्राकृत संख्या। सम लिखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर बाकी सारी संख्याएं छोड़ दी गई हैं। वो कैसे, क्योंकि जो हमारी नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पर केवल इवन दिए हुए हैं, है ना, कल बात की गई थी। तो ये केवल क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है। फिर 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अभी कुछ ही वीडियोस आने वाली हैं जब तक कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए। फिर 1-2 क्वेश्चन ड्रॉप किया जाएगा आपके लिए, ताकि आप उसे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके
दे पाए, देखा जाए कितनी चीज़ें समझ में आ रही। फिलहाल तो अभी पूरा कंप्लीट कराया जा रहा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है 1, 4, 9 एंड 10। तो आप देखेंगे ये किस रूप में दिया हुआ है। इसको कैसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x इक्वल टू क्या है, n स्क्वायर। क्या है, n स्क्वायर। n स्क्वायर है, इसका मतलब n की वैल्यू कैसी लेनी चाहिए भाई, एक का वर्ग देखें, एक करना में 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, और यहाँ पर दिया हुआ है किसके रूप में दिया हुआ है, ये 100 है। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, ये 100 है। तो 100 है, इसका मतलब क्या है कि x इज सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये 10 दहम 100 होता है, तो कहाँ तक जाना चाहिए, तो n की वैल्यू जो होगी वो 1 के बराबर या उससे बड़ी होगी तथा क्या होगी, 10 के बराबर या उससे छोटी, यानी 1 से बड़ी और 10 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी 1 या 1 से बड़ी, 10 या 10 से छोटी तक वैल्यू, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। ये डॉट डॉट सेक्शन का मतलब इसके बीच में भी नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पर हिडन है। ठीक है, ये हमें समझना होगा। फिर देखते हैं 5th वन क्वेश्चन की तरफ, शुरू करते हैं, तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों की सूचीबद्ध कीजिए। भाई इनको सूचीबद्ध करना है, कैसे करेंगे, तो दिया हुआ यहाँ पर यानी लैंग्वेज फॉर्म में है, ज़रूरत पड़ेगी तो हमें इसे थोड़ा बहुत सॉल्व करके या न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर है क्या, ए दिया हुआ है x इज सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या हमने देखी भाई क्या होती है, वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लेकिन हमें यहाँ पर विषम लेनी। तो विषम प्राकृतिक संख्या है क्या, 1, फिर क्या आ जाएगी 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे ही आप लिख सकते हैं आगे तक भी, लेकिन यहीं तक लिख करके आप कॉमा कॉमा भी कर सकते हैं। फिर अगला है बी, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x की वैल्यू क्या है, -1/2 से तो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 9/2 से छोटी होनी चाहिए। तो -1/2 को अगर हम चेंज करना चाहें तो आ जाएगा माइनस में 0.5, और 9/2 को चेंज करना चाहें तो आ जाएगा, हुआ कि ऑडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही है, तो मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब फिर से वॉइस ओवर किए दे रहा हूँ इसी के ऊपर, शायद यहाँ से ऑडियो ऑफ हुई थी। तो यहाँ पर 9/2 को मैंने बताया कि 4.5 के रूप में लिख सकते हैं, 4.5 दिया है, तो यानी x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, जो कि x कैसा होना चाहिए, -1/2 से लेस और 9/2 से -1/2 से अबव होना चाहिए और 9/2 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, चूंकि माइनस में 0.5 से बड़ी वैल्यूज क्या हो जाएगी, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर क्या है, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू अगर वर्क करे, ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि अगर उसका स्क्वायर करे तो या तो 4 के बराबर आना चाहिए या फिर 4 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक हम जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं। तो -2 का, चूंकि हम जानते हैं x माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, यानी माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 ही है, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 यहाँ 4 आ जाएगा, यानी सारी वैल्यूज क्या होंगी, 4 से छोटी रहने वाली हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी क्या है, x इज सच दैट x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। हमने पढ़ा है कि भाई जो अल्फाबेट अगर 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो उसे हमें एक ही बार लिखना है, तो वही लिख दिया गया, L, O, Y, A। फिर E है, x इज सच दैट x वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, भाई फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, 28 या 29 डेज। इनिशियली हम जानते हैं कि 28 दिन होते हैं, लीप ईयर में 29 दिन हो जाते हैं, चूंकि एक साल में 365 सही 1/4 दिन होते हैं, यानी 365 दिन 8 घंटे होते हैं, तो वही 8 घंटे इकट्ठे होकर के चौथे साल में एक पूरा दिन बन जाता है। तो फिर ये अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर क्या है, 30-30 दिन वाले, यानी भले ही इसमें 28 या 29 दिन हो, लेकिन जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं तो इसमें भी 31 नहीं होते हैं, ये 30-30 वाले हैं तो इसमें भी 31 दिन नहीं होते हैं। फिर अगला है, x इज सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो k से पहले आता है। पहले समझा चुका था पर वीडियो में प्रॉब्लम हुई थी। तो व्यंजन है भाई, और दूसरा ध्यान देना है कि k से पहले आता है। तो व्यंजन है तो स्वर हम जानते हैं क्या होता है, a, e, i और u होता है, o और u। अब हमने क्या किया, A से लेकर के J तक अल्फाबेट लिखे, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। K से पहले की बात हो रही है ना, और उसमें से हमने हटाया A, E और I। क्यों हटाया,
क्योंकि कह रहा है व्यंजन चाहिए हमें और इनमें से हमने स्वरों को निकाल दिया, तो बचा क्या बी सी डी एफ जी एच और जे, वो यहाँ लिख दिया गया है। फिर इसी वीडियो की प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने छठवां क्वेश्चन भी लिख लिया था यहाँ कि बाईं ओर रोस्टर रूप लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वर्ड समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो यहाँ रोस्टर रूप को हमें क्या करना है, सही मिलान करना है, समुच्चयों का सही मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक्स इज सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या चाहिए और 6 की भाजक चाहिए, तो हमें देखा भाई 2 और 3 क्या है, अभाज्य है और 6 को काट देंगे ना, भाजक काट देने वाली, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला है एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए ना लगा होता, ये सब हम थोड़ा इरेज कर लेते। ठीक है, एक ही केवल मिलाया हुआ है, इसको चलिए हटाते हैं। तो एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 10 जो है 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हुई, यहाँ भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, सम संख्या आ गई, लेकिन विषम इसी में दिया हुआ है ना, 10 से कम की बात हो रही है, तो ये इससे मिलेगा। फिर क्या है, एक्स इज सच दैट एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। प्राकृतिक संख्या चाहिए 6 को काट देने वाली, तो 1 से भी का डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी होगा, 6 से भी हो जाएगा और 1 से शुरू हो रही है, तो यानी ये प्राकृतिक संख्या है। तो फर्स्ट वाला आपका सी से मैच हो जाएगा और ये तो दिया ही हुआ था, वैसे ही आंख बंद करके लगा सकते हो। मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, हम जानते हैं जैसे ए 2 टाइम्स है भाई, रिपीट हुआ है, टी 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इसमें टी 2 बार नहीं लिखा जाएगा, है ना, ए जो है वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा, तो ये इसी से मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। जो भी डाउट्स हैं आपके वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या जो व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड किया गया है उस व्हाट्सअप नंबर पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, अगर कहीं पर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रही है और थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पढ़ाई करते रहें अच्छे से और जो भी सपोर्ट बन पाएगा वो बिल्कुल भी श्योरली मैं करने के लिए रेडी हूँ।